मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। दुबे जी, आखिर क्या बात है कि बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान देने वाली सरकार, सख्त सरकार भी इन भेड़ियों से निपट नहीं पा रही? क्या प्रॉब्लम है? कुछ इच्छा शक्ति की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, या फिर अभी और ज़्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे ताकि इस समस्या को टैकल किया जा सके? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, पहले तो शुरू में आपने जो कहा था कि वन विभाग प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है, सबसे बड़ी बात आपने कह दी, बिल्कुल तैयार नहीं है। इतना बड़ा वन विभाग, इतना बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े सब तमाम भोकाल रुतबे, और वो स्थिति है कि वो ये नहीं बता पा रही कारण क्या है। हमारे आदरणीय पाठक जी ने और अभी हमारे और डीएफओ साहब आए हैं सब में, अभी 15 दिन में हम यही नहीं बता पाए कि कारण क्या है। क्या कटान कारण है, जंगल कारण है, उसमें गाड़ियां जा रही हैं वो कारण है, बदला कारण है। मतलब अगर बदला है तो उसको निकाल के लाए नहीं। एडवाइजरी अभी तक कहाँ जारी की है वन विभाग ने? कई लोग लिख रहे हैं ये जो लगा ही बड़ा डरा। वन विभाग की हम आ रहा हूं मैं आपकी जो वन विभाग की पहली बात तो एडवाइजरी आनी चाहिए थी कि ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, या एक ये रीजन है। अलग अलग बातें वो बोल रहे हैं। एडवाइजरी सबसे पहले एडवाइजरी आनी चाहिए थी जी, अगर ये, और फिर किसान की दिमाग उसमें तो मुकद्दर में चाहे सांड हो और चाहे भेड़िया हो, चाहे सियार हो, चाहे लकड़बग्गा हो, उसको तो मरना ही है। आया है कि शौचालय नहीं है गांव में, कहीं पर आसपास के गांव में शौचालय नहीं है। 80 करोड़ शौचालय लोगों के घरों में, पता है वहाँ दरवाजे नहीं है। हम आए मेरे पास दरवाजे नहीं। अच्छा, शौचालय नहीं है, चलिए दरवाजे नहीं तो हमने कुछ छप्पर झाग दिया, कुछ कर दिया। जाओगे तो खेत में ही, शौचालय नहीं तो खेत में ही तो जाओगे, यही तो है। अब दूसरी बात ब्रजेश जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वो पुलिस वाले शूटर हैं नहीं जो टांग में गोली मार दें। काश हमारे पास वो शूटर होते जो भेड़िया की टांग में गोली मार देते। पकड़ ये तो आप तंज कस रहे हो। तंज यही होता है। दूसरा क्या है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें कि बुलडोजर पर वो स्टीयरिंग पे बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, एक मुख्यमंत्री जी कहें और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जी कहें कि बुलडोजर का हम निशान वो कर देंगे गोरखपुर, तो इन लोगों को बुलडोजर से फुर्सत मिले तो ना, इनको तो इस जनता की समस्या को गौर करना चाहिए। आप क्या चाहते हो कि और एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं, दूसरे राज्यों से मदद ली जाए? उत्तराखंड जहां भी इसका विशेषज्ञता है बुलाए जाए। उत्तराखंड तो पूरा का पूरा पहाड़ पे बसा हुआ, जंगल में बसा हुआ है, पूरा का पूरा बसा। और खाली भेड़िया ही थोड़ी है, पूरे वन जीव कितने कितने होते हैं। इस पे एक्सपर्ट अभी तक एक्सपर्ट्स आए क्यों नहीं? 15 दिन हो रहे हैं, हम खाली ड्रोन के ही सहारे रह रहे हैं। ये नहीं चलेगा। अब वो हम कब तक हम चलाएंगे? समीक्षा कर तो रही है गब्बर से इस समीक्षा का फिर 15-20 दिन और कर ले। अच्छा, 9 की जगह 17 हो जाएंगे। 2 बार मंत्री जी जा चुके हैं सर, इसमें मंत्री कोई रोल ही नहीं है। वो प्रोटोकॉल वो इतना कर लें कि उत्तराखंड से दक्षिण भारत की जो जंगल है, वहां के जो एक्सपर्ट हैं, जो असली जो पॉलिटिकल नहीं है, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे कह दे भाई साहब आ जाओ, शताब्दी ले लो, वंदे भारत से ले लो, जहाज से आ जाओ, बस भेड़िया को निपटा दो। वो नहीं होना है। यहाँ पर क्या है, अगर आप एक भेड़िया मारोगे तो जैसा अभी पाठक जी बता रहे थे ना, कम्युनिटी फीलिंग है, बदला लेने फिर आएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने बात पकड़ ली है। मैं वही बात, अभी उनसे तो संधि का समय है, मुझे बिल्कुल आपने बात पकड़ ली है। जो पकड़ा है वो भी छोड़ दो, आपने बिल्कुल बात पकड़ ली है। आप ही बताइए कि केवल सीतापुर में छोटी मोटी घटनाएं इधर हुई हैं, बहराइच में, लेकिन ये एक पर्टिकुलर गैंग, गिरोह या झुंड अगर हमला कर रहा है तो इसका मतलब कहीं रिवेंज है, कहीं भेड़िए कहीं से आहत हैं, वो वन्य जीव कहीं से आहत हैं, कहीं से उन लोगों ने या तो गाड़ी चढ़ा दी गई है उनके ऊपर गांव से, या जिसने भी जो गए हो फॉरेस्ट के लोग, या फॉरेस्ट के लोग मतलब जो घूमने जाते हैं वो करने जाते हैं, या गांव वालों ने कुछ ऐसा पर अटैक हुआ है, वरना उसी एक पर्टिकुलर इलाके में आ रहे हैं और वो अपने फैमिली के सहित वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये वो नहीं है साहब, वो नहीं कि हर अभी तो पाठक जी बता रहे 40 किलोमीटर दूर से वो सूंघने की क्षमता है, और वो तो उनका घर है, आपस में कम्युनिकेट जंगल तो उनका घर है, जंगल तो उनका घर है। 40 किलोमीटर। शुक्रिया। मैं मेरे